हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यहाँ अलजेब्रा में हम लोगों ने समझा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका अगला टर्म जो आता है, अगला टर्म है a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब आ गया तो इसको हम किसकी हेल्प से समझेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था उसको हम एरिया के टर्म में हमने उसको प्रूफ किया था। अब इसको यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी होल क्यूब। तो होल क्यूब आ गया तो इसको हम लोग वॉल्यूम के हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले क्या बनाया था, पहले एक स्क्वायर बनाया था, जिस स्क्वायर में क्या था, कुछ इस टाइप से स्क्वायर था। इसमें यहाँ पर हमने एक कट किया था ए साइड का स्क्वायर, ये था ए था ए, और यहाँ पर ये साइड बी था और ये भी बी था। तो इसका एक साइड हो गया ए प्लस बी, इधर वाला साइड भी ए प्लस बी हो गया, और ये है ए है तो ये एरिया हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये बी है, ए बी है तो ये एरिया हो गया बी स्क्वायर, और ये एक रेक्टेंगल है तो इसका ये साइड ये ए बी तो ये हो गया ए बी। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ये है, इसका ये साइड ये बी है तो ये हो गया ए बी। तो ये टोटल एरिया हो गया। अब इसको हमें किस टर्म में देखना है, यहाँ हमें वॉल्यूम के टर्म में देखना है। तो इसको अगर हम 3D में इमेजिन करते हैं तो ये क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो ये क्यूब बनेगा, और क्यूब में जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक साइड क्या हो गया ए प्लस बी, मतलब तीनों साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड ए प्लस बी हो गया, ये साइड ए प्लस बी हो गया। अब जब ऊपर जो इसको क्यूब को हम बढ़ाएंगे तो तीसरा साइड भी इसका क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका एरिया लिखते हैं तो इसका एरिया हमें पता है, इसमें जो 4 एरिया हमारे पास हैं, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी यहाँ से ए बी यहाँ से। तो एरिया में हमें क्या कर देना है, एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का, मतलब क्यूब का जो उसका आर्म है, मतलब भुजा है उसका क्यूब। तो इसका आर्म, एक भुजा क्या हो गया, मतलब इसका जो आर्म है वो ए प्लस बी और इसका क्यूब, ये हो गया आर्म। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, एरिया इंटू हाइट। तो ये हो गया ए इंटू एच, मतलब एरिया इंटू हाइट, जो कि वॉल्यूम का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया लिखेंगे, तो जैसे हमने पिछले टर्म में एरिया लिखा था, तो टोटल एरिया पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये हो गया टोटल एरिया। अब यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। तो ये जो क्यूब बनेगा इसका हाइट क्या होगा, हमने अभी क्या बोला, क्यूब का हर एक भुजा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों आर्म्स इक्वल होते हैं। तो ए प्लस बी और हाइट भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हमें कर देना है, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला एरिया है। एरिया में किससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, सिंपली हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट क्या है, ए प्लस बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए, इस वाले टर्म को हम छोटा करके लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, यहां पर देखिए इस वाले टर्म को हम छोटा करके लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए बी, तो ये हो गया 2ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। एक टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे टर्म बी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहां से देखिए ए बी स्क्वायर और यहां पर 2ab स्क्वायर। तो ये हो गया 3ab स्क्वायर प्लस यहां से 2a स्क्वायर बी एंड यहां से a स्क्वायर बी। तो ये भी हो गया 3a स्क्वायर बी। और इधर क्या था हमारा, इधर था a प्लस बी का क्यूब। तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया। a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। अब इसको कहीं कहीं इस टर्म में भी लिखा रहता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। तो इस टर्म में इस फार्मूले को कहीं कहीं आप लोगों ने लिखा देखा होगा। तो मेनली यहाँ पर हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि इस फार्मूले को हम किसकी हेल्प से प्रूफ करें, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था उसको किससे प्रूफ किया था, विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो इसको हमने कैसे प्रूफ किया है, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। अब इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। एरिया यहाँ पर सबको लिखा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये साइड है a प्लस बी, ये वाला साइड भी a प्लस बी है। तो इसका एरिया हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी यहाँ से ए बी यहाँ से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एरिया हो गया, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। इसके बाद हमें क्या कर देना है, एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दे। तो हाइट यहाँ पर अगर क्यूब है तो a प्लस बी एक साइड, दूसरा साइड a प्लस बी, तो तीसरा साइड भी क्या होगा, a प्लस बी होगा। तो यहाँ पर देखिए उसी a प्लस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया हो गया। उसको सॉल्व किया तो इसमें हमारे पास दो फार्मूले दो टर्म में आ रहे हैं, तो ये दो फार्मूले आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, और अगर आपको इससे प्रॉफिट या इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले टर्म में हम लोग बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो कि नेक्स्ट टर्म में होगा। थैंक यू।